भक्तराज श्री कागभूषुंड जी की राम भक्ति। जो चेतन कह जड़ करई, जड़ई करई चैतन्य। अस समर्थ रघुनाय कहीं, भजहि जीव ते धन्य। बात है तब की जब लंका में युद्ध हो रहा था। लीलाधारी भगवान श्री राम मेघनाद के नाग पास में बंध गए। प्रभु को बंधन मुक्त करने के लिए देवर्षि नारद ने गरुण को भेजा। गरुण ने नागपाश तो काट दिया, किंतु गरुण के मन में संदेह हो गया, यदि ये सर्वसमर्थ भगवान है तो तुच्छ मेघनाद के बंधन में कैसे बंध गए। भव बंधन ते छूटहि नर, जपी जा कर नाम। सर्व निशाचर बांधेओ, नाग पास सोई राम। नाना भांति मन ही समझावा, प्रगट न ज्ञान हृदय भ्रम छावा। इस प्रकार व्याकुल होकर गरुण जी नारद जी के पास पहुँचे और उन्होंने अपने मन का संदेह मुनि के सम्मुख प्रकट किया। नारद जी ने भगवान राम की प्रबल माया की महिमा बताते हुए कहा, गरुण, तुम्हारे हृदय में भी महामोह उत्पन्न हो गया है। तुम ब्रह्मा के पास जाओ और वे जो आज्ञा दें वही करो। गरुण जी ब्रह्मा के पास पहुँचे। उन्होंने उन्हें पार्वती वल्लभ शंकर जी के पास भेज दिया। गरुण शंकर जी के पास चले। उस समय शंकर जी कुबेर ग्रह जा रहे थे। गरुड़ जी ने भगवान शंकर के चरणों में श्रद्धा पूर्वक प्रणाम कर अपना संदेह प्रकट किया। भगवान शंकर बोले, तुम्हारा संदेह तभी निवारण हो सकता है जब तुम कुछ समय तक सत्संग करो। मेरे पास तो समय नहीं है। तुम महात्मा कागभूषुंड के पास जाओ। वे परम प्रवीण श्री राम भक्त हैं। वे सदा ही भगवान की लीला कथा कहते हैं और उनके पास वयोवृद्ध राजहंस तथा श्रेष्ठ पक्षी कथा सुनते हैं। तुम वहां जाकर प्रभु चरित्र सुनो, वहीं तुम्हारा भ्रम दूर हो सकेगा। भगवान शंकर के अनुसार गरुड़ जी नीलांचल पर्वत पर कागभूषुंड जी के परम पावन आश्रम में पहुँचे। कागभूषुंड जी के आश्रम का ऐसा ही प्रभाव था कि वहाँ पहुँचते ही विष्णु वाहन गरुड़ जी का सारा संशय छिन्न हो गया। स्नान आदि से निवृत्त होकर गरुड़ जी कागभूषुंड जी के समीप उस समय पहुँचे जब वे श्री हरि की कथा प्रारंभ करना ही चाहते थे। उन्होंने गरुड़ जी का सम्मान पूर्वक स्वागत किया और उनके इच्छा अनुसार धीरे धीरे विस्तार पूर्वक परम पावन संपूर्ण रामचरित सुनाया। गरुड़ जी की इच्छा से कागभूषुंड जी ने उन्हें बतलाया कि पूर्व के किसी कल्प में कलयुग में मेरा जन्म अयोध्या में शूद्र कुल में हुआ था। एक बार अकाल पड़ा, इस कारण मैं अयोध्या छोड़कर उज्जैनी चला गया। मैं अत्यंत दरिद्र था, किंतु कुछ समय बाद मेरे पास कुछ संपत्ति भी हो गई। वहाँ भगवान शंकर के उपासक परम साधु एक सरल ब्राह्मण रहते थे। उन्होंने कृपा पूर्वक मुझे शिव मंत्र की दीक्षा दे दी। मैं भगवान शंकर का भक्त था, किंतु रामकृष्ण के प्रति मेरे मन में बड़ी ईर्ष्या थी। मैं उनकी निंदा किया करता था। मेरे गुरुदेव यह जानकर बड़े दुखी थे। वे मुझे बार बार शिव राम का अभेद तत्व समझाते थे। वे कहते थे, भगवान शंकर सदा ही अत्यंत श्रद्धापूर्वक राम नाम का जप करते हैं। तुम्हें श्री राम के प्रति द्वेष नहीं करना चाहिए। इस प्रकार गुरु के बार बार समझाने पर भी मेरे मन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मैं अहंकार में चूर था
और परम पूज्य गुरु की भी उपेक्षा कर दिया करता था। एक बार की बात है, मैं अपने आराध्य भगवान शंकर के मंदिर में उनका नाम जप रहा था। उसी समय वहाँ मेरे गुरुदेव पधारे, किंतु मैंने अहंकार के कारण उठकर उन्हें प्रणाम नहीं किया। मेरे गुरु के मन में तो कोई विचार नहीं हुआ, पर मेरी यह उद्दंडता भगवान शंकर नहीं सह सके। उन्होंने तुरंत श्राप दिया। आकाशवाणी हुई, यह 1 सहस्त्र जन्म ग्रहण करेगा। इस आकाशवाणी से मेरे दयालु गुरुदेव हाय हाय कर उठे। उन्होंने प्रभु से अत्यंत करुण स्वर में प्रार्थना की। गुरुदेव की प्रार्थना से संतुष्ट होकर भगवान उमानाथ ने कहा, मेरा श्राप व्यर्थ नहीं जाएगा। इसे अधम योनियों में 1000 बार अवश्य जन्म लेना पड़ेगा, किंतु इसे जन्म और मृत्यु का कष्ट नहीं होगा। जो भी शरीर इसे प्राप्त होगा, यह अनायास ही बिना कष्ट के इसे त्याग देगा। मेरी कृपा से इसे ये सारी बातें याद रहेंगी। अंतिम जन्म में यह ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होगा। उस समय इसे भगवान श्री राम के चरणों में प्रीति प्राप्त हो जाएगी और इसकी अव्याहत गति होगी। भगवान शंकर के श्राप के अनुसार अनेक योनियों में भटकने के बाद अंत में मैंने देव दुर्लभ ब्राह्मण कुल में जन्म लिया। दयामय आशुतोष की दया से मुझे पूर्व जन्म की स्मृति थी। इस कारण मेरा मन भगवान श्री राम के चरणों का चिंतन कर रहा था। किंतु कुछ समय बाद मेरे माता पिता परलोकवासी हुए और मैं प्रभु भजन के लिए घर त्याग कर वन में चला गया। वहाँ जहाँ भी मुनि ऋषि मिलते, मैं उन्हें श्री राघवेंद्र का गुणगान सुनाता था। इस प्रकार धीरे धीरे मेरे मन में प्रभु श्री राम के चरण दर्शन की लालसा तीव्र हो गई। मैं जिस ऋषि से पूछता, वे ही निर्गुण निराकार एवं सर्वव्यापक प्रभु का उपदेश देते, पर मुझे संतोष नहीं होता था। मेरा हृदय त्रैलोक्य मोहन भक्त भयहारी श्री राघवेंद्र चंद्र के दर्शनार्थ व्याकुल हो रहा था। इसी प्रकार मैं महर्षि लोमस के आश्रम में पहुंच गया और उनके चरणों में प्रणाम कर मैंने उनसे सगुण साकार प्रभु के दर्शन का उपाय पूछा। महर्षि लोमस ने मुझे अधिकारी ब्राह्मण बालक समझकर उपदेश देना प्रारंभ किया। वे निर्गुण निराकार ब्रह्म का प्रतिपादन करते, किंतु मैं उनका खंडन कर सगुण साकार का समर्थन करने लगा। महर्षि बार बार मुझे निर्गुण ब्रह्म को समझाने का प्रयत्न करते और मैं प्रत्येक बार उनका खंडन कर सगुण साकार की प्राप्ति का मार्ग पूछता। मूर्ख कहीं का ऋषि क्रुद्ध हो गए। उन्होंने मुझे शाप दे दिया, तू मेरे सत्य वचन पर विश्वास ना कर तर्क करता जा रहा है। तुझे अपने पक्ष का अत्यंत दुराग्रह है। जा तुरंत अधम काग हो जा। तत्काल मेरा शरीर कौवे का हो गया, किंतु इसका मुझे तनिक भी क्लेश नहीं हुआ। मैंने अत्यंत उदार पूर्वक मुनि के चरणों में प्रणाम किया और उड़कर जाना ही चाहता था कि दयालु लोमस जी के हृदय में मुझ जैसे क्षमाशील ब्राह्मण बालक को श्राप देने पर पश्चाताप हुआ। उन्होंने अत्यंत स्नेह से मुझे बुलाया और अनेक प्रकार से मुझे प्रयत्न करते हुए उन्होंने मुझे भगवान श्री राम के बाल रूप का ध्यान तथा श्री राम मंत्र प्रदान किया। इतना ही नहीं, मेरे मस्तक पर अपना स्नेहमय कर कमल फेरते हुए उन्होंने मुझे आशीष प्रदान की। तुम्हारे हृदय में श्री राम भक्ति सदा बनी रहे और श्री राम तुम्हें सदा प्यार करें। ज्ञान वैराग्य एवं संपूर्ण शुभ गुण तुम में सदा निवास करेंगे। तुम इच्छा अनुसार रूप धारण कर सकोगे और तुम्हारी मृत्यु भी इच्छा अनुसार ही होगी। तुम मन में जो इच्छा करोगे, भगवत कृपा से वह सब पूरी हो जाएगी। इतना ही नहीं,
तुम जिस आश्रम में रहोगे वहाँ 1 योजन तक अविद्या प्रविष्ट नहीं करेगी। मैं कृतार्थ हो गया और गुरु की आज्ञा प्राप्त कर मैंने उनके चरणों की वंदना की और फिर यहाँ आ गया। यहाँ रहते हुए मुझे 27 कल्प व्यतीत हो गए। भगवान जब जब अवतार ग्रहण करते हैं तब तब मैं श्री राम की 5 वर्ष की आयु तक उनके भुवन मोहन रूप एवं अत्यंत दुर्लभ बाल लीलाओं को देखकर कृतार्थ हो जाता हूँ और फिर हृदय में उनके उस शिशु रूप को धारण कर यहाँ इस आश्रम में लौट आता हूँ। यहाँ मैं सदा भगवान श्री राम का ध्यान जप एवं मानसिक पूजा के साथ नियमित रूप से भगवान की लीला कथा कहता हूँ, जिसे श्रेष्ठ राजहंस आदर पूर्वक सुनते हैं। परम भक्त कागभूषुंड जी की महिमा का बखान किस प्रकार किया जाए। जहाँ जाने पर भगवान शंकर को विशेष आनंद प्राप्त हुआ था। भगवान शंकर ने स्वयं अपने मुखारविंदु से माता पार्वती से कागभूषुंड जी के आश्रम का वर्णन करते हुए कहा था, जब मैं जाई सो कौतुक देखा उर उपजा आनंद विशेषा, तब कछु काल मराल तनु धरितः कीन्हु निवास, सादर सुनि रघुपति गुण पुनि आयऊ कैलास। प्रकार भगवान कागभूषुंड जी महाराज श्री राम भक्ति में लीन हो गए।